सागर जिला अस्पताल में एक नवजात बच्ची को अवैध रूप से गोद लेने और उसका नाम धर्म बदलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक गरीब महिला की मृत्यु के बाद शनिचरी के एक परिवार ने बच्ची को अपने संरक्षण में लेकर उसका नाम बदलकर फातिमा कर दिया और एनआरसी में भर्ती कराया। वही बाल कल्याण समिति और हिंदू संगठनों ने विरोध जताया, जिसके बाद बच्ची को मातृ छाया आश्रम भेजा गया। अस्पताल के दस्तावेजों में बच्ची और उसके माता पिता का नाम बदला हुआ पाया गया और मृत महिला के 5 साल के बेटे को बाल आश्रम भेजा गया। वही बाल कल्याण समिति ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। तो वही सागर के सानोधा में एक मानसिक रूप से बीमार 25 वर्षीय युवक भगवान दास अहिरवार मंगलवार को पानी की टंकी पर चढ़ गया। उसने नीचे उतरने से इनकार कर दिया और 50 तोला सोने की मांग की। वही ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसने एसडीआरएफ टीम को बुलाया। बताया जा रहा है कि करीब 4 घंटे के प्रयास के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही परिवार के अनुसार वह पिछले 1 महीने से मानसिक समस्याओं से जूझ रहा है। तो वही सागर की मोतीनगर थाना पुलिस ने व्यापारी प्रदीप जैन से 2,70,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी पंकज हरजानी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदीप ने शिकायत में बताया कि पंकज ने उनकी दुकान से लोहा खरीदा और भुगतान के लिए 2 लाख रुपए का चेक दिया, जो बैंक में नहीं लगा, और पंकज ने आरटीजीएस से भुगतान का वादा किया, लेकिन राशि नहीं दी। वही पुलिस ने आरोपी को पकड़कर पूछताछ की, जिसमें उसने अपराध स्वीकार किया और मामले की जांच जारी है। तो वही सागर के रहली थाना क्षेत्र के ग्राम पटना बुजुर्ग में सराफा व्यापारी गणेश सोनी के साथ लूट का मामला सामने आया है। 20 फरवरी को 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उसके बैग में रखे सोने चांदी के गहने छीनकर फरार हो गए। बैग में करीब 4 लाख रुपए के गहने थे। व्यापारी ने थाने में शिकायत की, लेकिन 13 दिन बाद भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। व्यापारी ने कलेक्टर और एसपी से गिरफ्तारी और गहनों की बरामदगी की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, लेकिन आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी में अभी सफलता नहीं मिली है। तो वही जुमलासा रोड पर ओवरब्रिज निर्माण के लिए रेलवे फाटक बंद करने के निर्णय के खिलाफ स्थानीय नागरिकों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि प्रस्तावित वैकल्पिक मार्ग संकरा और अनुपयुक्त है, जिससे आपातकालीन वाहनों की आवाजाही मुश्किल होगी। वही उन्होंने सुझाव दिया कि रेलवे फाटक को केबिन की ओर 25 से 30 फीट शिफ्ट किया जाए, जो यातायात के लिए बेहतर समाधान होगा। ज्ञापन में शिशु मंदिर प्राचार्य सहित कई लोग शामिल थे। नागरिकों ने बारिश के मौसम में कीचड़ और दुर्घटनाओं की आशंका जताई है। तो वही बीना की नई बस्ती पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम भिलावली में एक 23 वर्षीय युवक विशाल अहिरवार ने शराब के नशे में घर में फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि घटना के समय घर के सदस्यों ने उसे फंदे पर तड़पते देखा और उसके पिता रमेश ने दरवाजा तोड़कर उसे बचाया और सिविल अस्पताल ले गए। वहां से उसे सागर रेफर कर दिया गया। वही विशाल की हालत गंभीर बनी हुई है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वही बीना नगर पालिका के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विशेष भत्ता बंद होने से बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि सीएमओ राम प्रकाश जगनेरिया के आदेश से 10 और 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले 60 से अधिक कर्मचारियों को मिलने वाला 1500 रुपए का विशेष भत्ता रोक दिया गया है। इसके विरोध में कर्मचारियों ने नगर पालिका के सामने प्रदर्शन किया और तहसील पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वही कर्मचारियों ने कहा कि कम वेतन और महंगाई के बीच यह फैसला उनके लिए आर्थिक संकट पैदा करेगा। तो वही सागर में डीसीसी की बैठक हुई, जिसमें बैंकों को 100% उपलब्धि हासिल करने और पात्र लाभार्थियों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बता दें कि जिला पंचायत सीईओ विवेक केवी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आजीविका मिशन, पीएमफे, केसीसी जैसी योजनाओं की समीक्षा की गई। वही बैंकों को लक्ष्य पूरा करने और लोगों को रोजगार स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए संवेदनशीलता दिखाने को कहा गया। बैठक में एलडीएम सीपी सिंह और सभी बैंक मैनेजर मौजूद थे।
तो वही सागर जिले में कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देश पर विभिन्न विकास खंडों में फार्मर रजिस्ट्री कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। अपर कलेक्टर रुपेश उपाध्याय, संयुक्त कलेक्टर देवेंद्र सिंह और एसडीएम अशोक कुमार सेन सहित अन्य अधिकारियों ने ग्राम पिपरिया चोर, निर्तला, बारधा, जरिया खिरिया और अटा में कैंपों का निरीक्षण किया और उन्होंने पंजीकरण प्रक्रिया की समीक्षा की और किसानों से संवाद किया। बता दें कि शिविरों में पंजीकरण सुचारू रूप से जारी है, जिसमें किसानों की सुविधा के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो वही सागर जिले में किसानों को डिजिटल पहचान देने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अभियान सक्रियता से चल रहा है। कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देश पर अधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों की जानकारी एकत्र कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिले के 3,34,062 किसानों में से 2,02,294 की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। वही कलेक्टर ने सभी किसानों से शीघ्र रजिस्ट्री कराने की अपील की है, ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। यह अभियान किसानों को डिजिटल आईडी और स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराएगा। तो वही भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री चाहत पांडे आज सागर के अजा ज्वेलर्स में पहुंची, जहां उनका शानदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने ज्वेलरी का अवलोकन किया और वहां मौजूद अपने फैंस से भी मिली। चाहत पांडे को देखने के लिए उनके प्रशंसक बड़ी संख्या में वहां पहुंचे थे। दमोह जिले के चंदी चौपड़ा गांव में जन्मी चाहत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में पूरी की, फिर इंदौर में एक्टिंग का कोर्स किया। मुंबई में अपने सपनों को साकार करते हुए उन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई और 2024 में बिग बॉस 18 का हिस्सा भी बनी। तो वही खुरई में ब्लू बेल गुरुकुल, ज्ञानदीप और देव संस्कृति स्कूलों की 8वीं कक्षा की 274 छात्राओं की परीक्षा RLL स्कूल में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बता दें कि परीक्षा केंद्र पर सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं की गईं, जिससे छात्राओं को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और यह परीक्षा छात्रों के शैक्षणिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण रही। वही विद्यालय प्रशासन ने परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने में अहम भूमिका निभाई। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, ऑफिस, हॉस्पिटल, दुकान एवं मकान के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल के लिए सागर का एकमात्र शोरूम। Waterproof, fireproof UV marble sheet, PVC lowares 2G, 4G और 5G PVC panels, WPC lowares और wallpaper के साथ। चोर सोफा सेट, सिंगल बेड, डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बहुत कुछ। होम कंसल्टेशन, डिजाइनिंग के लिए सलाह, फाइनेंस और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर आज ही विजिट करें और आसान किस्तों में फर्नीचर अपने घर ले जाए। हमारा पता है मां शारदा इंटरप्राइजेस, श्री राघव जी मंदिर परिसर, स्टेट बैंक वाला हाल, श्री सत्यनारायण मंदिर की घाटी के सामने, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7000624396। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।